किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे हरी प्याज। हरी प्याज के बारे में आज हम आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहते हैं। आप सबको पता है कि इस समय प्याज के जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे हैं और ये प्याज के दाम लगातार अभी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लगभग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक इनके दामों में जो वृद्धि है वो लगातार जारी रहेगी। इस बीच में हरी प्याज कुछ हद तक इस पके हुए प्याज की पूर्ति कर देती है। जब हरी प्याज मार्केट में आती है तो पके हुए प्याज के दाम वहीं स्थिर हो जाते हैं। ये बात आप अच्छी तरह के तरीके से जानते हैं। इस हरी प्याज की बिजाई कब करें, कैसे करें, किस प्रकार से इसका बीज हम तैयार करें, इस बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, इस चीज़ में कंजूसी ना बरतो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ये कंजूसी ना बरतो। कोई पैसा नहीं लगता आपका और ना मेरे को कुछ मिलता पैसे। सही बताता हूँ, कोई पैसा नहीं मिलता इस चीज़ का, लेकिन पता नहीं क्यों लाइक करने में इतना संकोच क्यों करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज का जो हमने विषय रखा है, हरी प्याज। सबसे पहले इसकी बिजाई का समय आपको बता देता हूँ। 25 अगस्त के बाद में जब मानसून ढीली पड़ जाती है, यानी कि तेज़ बारिश की संभावना कम हो जाती है, उस समय आप हरी प्याज की बिजाई कर सकते हैं। हरी प्याज की बिजाई अगर आप थोड़े से एरिया में करना चाहते हैं, किचन गार्डन में करना चाहते हैं तो अलग बात है। अगर आप हरी प्याज की बिजाई लंबे एरिया में यानी 1 एकड़ में, आधा एकड़ में करना चाहते हैं तो वो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी से अपने खेत में कंपोस्ट खाद डाल दें। 1 एकड़ में लगभग 15 टन कंपोस्ट खाद की आवश्यकता पड़ेगी। 15 टन का मतलब आप सीधा सीधा मान सकते हैं कि लगभग आपके 10 डंपर बढ़िया तैयार कच्ची गोबर ना डालें, बढ़िया तैयार जो कंपोस्ट खाद है वो आप डाल दें, क्योंकि प्याज में ज़्यादातर कंपोस्ट ही काम करती है। उसके बाद में अपनी ज़मीन की जुताई करें। शुरुआत में गहरी जुताई करें, बाद में उसके अंदर आप नालियाँ बना लें छोटी छोटी। उठे हुए हिस्से पर लगभग 3-3 फीट के आप बेड बनाएं। 3 फीट के बेड के बाद में एक नाली निकाल दें हल्की सी, फिर 3 फीट का बेड बनाएं, फिर एक नाली निकाल दें और इस तरीके से आप बेड के ऊपर उसकी बिजाई करें। अब बिजाई की बात करते हैं। इसमें आप लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपने 6 इंच रखनी है और जो बीज से दूरी है वो 3 इंच रखनी है। बीज से बीज की दूरी 3 इंच, लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच रखें ताकि आपके प्याज को पूरी खुराक मिल सके, उसको फलने फूलने की जगह मिल सके। पर्याप्त जगह मिलेगी तो आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी और आपका प्याज भी अच्छा बनेगा। अब हम बात करते हैं बीज के बारे में। किसान साथियों, इसमें जो छोटी गंठियाँ होती हैं प्याज की, उसी का प्रयोग होता है। मेरे पास कई किसान भाइयों के फ़ोन आए हैं कि जी इसका बीज कहाँ से मिलेगा। इसका बीज उन्हीं के पास मिलता है जो नर्सरी तैयार करते हैं, जो प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं। उनके पास में छोटा छोटा जो गंठियाँ होती है प्याज की वो रह जाती हैं। लगभग 15 से 20 ग्राम की जो गंठी होती है उसको आप इसके प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें सावधानी आपने ये रखनी है कि जो गंठी है उसको आप ये देख लें वो दो फाड़ी तो नहीं है, उसके दो हिस्से तो नहीं हो रहे अंदर से। कई बार एक प्याज के अंदर दो प्याज हो जाते हैं। आप जब हम प्याज का प्रयोग करते हैं तो एक पोथिया प्याज होता है, यानी कि एक प्याज होता है, उसके छिलके उतरते हैं। कई बार उसके दो भाग हो जाते हैं। तो ऐसी गंठी ना लें जिसके दो भाग होते हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक ही गांठ वाली आपने इसमें जो गंठी है वो यूज करनी है। लगाने का इसका तरीका क्या है, मैंने आपको लाइन से लाइन की दूरी बताई है, बीज से बीज की दूरी बताई है। जो गंठी है उसका जड़ वाला हिस्सा आप नीचे लगाएं और जो ऊपर का हिस्सा वो ऊपर रखें। इसको इतनी गहराई में डालना है कि ये मिट्टी के अंदर थोड़ी सी दब जाए, यानी कि मिट्टी इसके ऊपर 1 या 2 सेंटीमीटर आए, आधा इंच मिट्टी इसके ऊपर आ जाए। इससे ज़्यादा गहराई में आप ना ले जाएं। अगर आप इसको हरी प्याज के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो ये आपकी, अगर आपने अगस्त के आखिरी सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में लगाई है तो आपको लगभग अक्टूबर के
20 अक्टूबर के आसपास 15 अक्टूबर के बाद में आपको हरी प्याज के रूप में मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप हरी प्याज नहीं बनाना चाहते और इसको पूरी प्याज बनाना चाहते हैं यानी पकी हुई प्याज, तो ये आपकी दिसंबर तक पकी हुई प्याज भी तैयार हो जाती है। इसमें वज़न बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दिसंबर में सर्दी होती है और ये जो प्याज है ये सूखती नहीं है। उस समय मार्केट में मांग भी अच्छी रहती है, हरी प्याज की भी मांग होती है, साथ ही साथ में पके हुए प्याज की भी मांग होती है। इस प्रकार के प्याज को आप स्टॉक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पकाकर जब उखाड़ेंगे ज़मीन से, तो आपको इसकी जो भंडारण करने की बात है वो भंडारण भी अच्छा हो जाता है और उस समय इसका जर्मिनेशन नहीं होता है। जब आप दिसंबर में इसको उखाड़ोगे तो ये फरवरी मार्च तक जर्मिनेशन नहीं करता है, उसके बाद में जर्मिनेशन शुरू होता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर ये आपकी हरी प्याज में ही बिक जाती है और अच्छा इसका दाम भी मिलता है। जो किसान भाई बोते हैं उनको पता है। अगर आप किचन गार्डन में यानी थोड़े से एरिया में इसकी बिजाई करना चाहते हैं तो आप 2 किलो 3 किलो गंठी लेके आ जाएं। उसके बाद में आप इसको अपने किचन गार्डन में लगा दें। लगाने का तरीका वही है, समय वही है, दूरी गहराई सब कुछ वही रहेगी, सिर्फ आपका बीज कम लगता है। जो किसान भाई अब की बार नया काम शुरू करना चाहते हैं यानी कि पहली बार वो हरी प्याज बोना चाहते हैं, तो मेरी उन सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वो थोड़े से एरिया में इस खेती का तजुर्बा करें। अगर आपको इसका तजुर्बा हो जाता है, आपको ये अच्छी लगती है, तो आगे चल के आप इसको बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। इसकी मांग लगातार बनी रहती है। प्याज का दाम चाहे घटे चाहे बढ़े, लेकिन हरी प्याज की अपनी एक अलग विशेषता होती है और रसोई में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। सब्जी में इसका टेस्ट अलग आता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस प्रकार से प्याज की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मांग हरी प्याज की रहती है। इसमें खाद की खरपतवार की जो बात है वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो खाद की बात है वो एसएसपी आप बिजाई से पहले डाल दें ज़मीन में। एसएसपी की मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आप बिजाई से पहले डाल दें। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालते, डीएपी डालते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पहले ना डालें, क्योंकि नाइट्रोजन डीएपी में होती है 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के और 1 कट्टा नाइट्रोजन का, ये मिला के 1 कट्टा डीएपी का बनता है। तो बिजाई से पहले आप इसके अंदर 1 कट्टा डीएपी का डाल सकते हैं। और खरपतवार इसमें आम तौर पर हाथ से ही खरपतवार उखाड़नी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पेंडिमिथाइलिन का स्प्रे करेंगे तो वो इसके जर्मिनेशन को रोक देता है। काफ़ी हद तक प्याज में स्प्रे की कम से कम ज़रूरत पड़ती है और कम से कम स्प्रे आप इसमें लें। जो खरपतवार है वो आपकी पहले उग जाती है। अक्टूबर में या सितंबर में लगभग खरपतवार नहीं उगती है, क्योंकि इस समय उगने वाली जो खरपतवार हैं, सामक है या दूसरी हैं, वो अब उग जाती हैं। और जो सर्दियों में उगने वाली खरपतवार होती है उसका समय नहीं होता है। तो आम तौर पर इसमें खरपतवार बहुत कम उगती है और अगर थोड़ी बहुत उग जाती है तो किसान भाई अपने हाथ से इसको निकाल दें, उससे अच्छा तरीका और नहीं है। इसमें बिजाई के तुरंत बाद आप पानी लगा दें और 2 पानी इसमें जल्दी जल्दी लगाएं। उसके बाद आपका जब जर्मिनेशन हो जाए तो आप पानी धीरे धीरे यानी 10-15 दिन में या आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहें। धान इसमें प्याज में, हरी प्याज के लिए आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विशेष बात है कि आपने जो बीज है वो छोटे साइज़ का लेना है, लगभग 15 से 20 ग्राम की गंठी इसमें लगती है। और इसमें कंपोस्ट खाद सबसे ज़रूरी होता है। जो भी किसान भाई इसकी बिजाई करना चाहते हैं या कोई और आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपका और मेरा दोनों का मार्गदर्शन हो सके। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो किसान भाई कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका तुरंत समाधान हम करेंगे। कमेंट के माध्यम से ही आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। किसान साथियों, कल फिर एक और नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।